हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो लेके और इसमें सिखाएंगे हम पंखा किस तरीके से ठीक होता है। तो हम तीनों तार कंडेंसर और निकाल लेना है। उसके बाद हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, एक लाल में लगा के और एक नीले पीले में लगा के। तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है और नीले और लाल में हमारी कंटिन्यूटी बोल रही है। और हम फिर करेंगे नीले और नीले में चेक, तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बोल रही, तो इसका मतलब हमारा पीला तार खराब है। तो हम इसे खोल के देखेंगे क्या खराबी आई है इसके अंदर। तो चलते हैं खोलने, ठीक है। पहले हम खोल देते हैं इसे, तब तो बताते हैं। तो बस जो कि इसका पेच है हमें खोल देना है। उसके बाद हमें तीनों पेच खोलने हैं, 1 2 3 जो लग रहे हैं, एक हमने खोल दिए। और फिर हमें हल्का हल्का चोट मार के से बाहर नीचे का पैंदा नीचे निकल जाएगा। और फिर देखो हमारी ये ऊपर वाली कॉइल पूरी जल चुकी है हमारी। तो इसे हम बनवाना पड़ेगा। इसे गैस से रिपेयर नहीं होता है, इसे बनवा के आना पड़ेगा। तो ये हमने बनवाने के लिए हम निकाल लेंगे। इससे पहले हम इसके तार बाहर निकाल के बाद स्टेटर में बाहर निकाल देना है सबसे पहले। उसके बाद ये बनने आएगा। तो बन के आ चुका है हमारा ये पंखा स्टेटर। पंखा में जलने के लिए तो हम पहले स्टेटर चेक करते हैं सही बना है या ख़राब बना है। तो देखो कंटिन्यूटी हम तीनों तारों में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी हमारी बोल रही है तो कि हमारा स्टेटर ओके पूरा। तो हमें पूरी सफाई से करना है पंखा साफ़। तो हमें कपड़ा के गंदगी वंदगी लग जाती है ना, तो साफ़ करना है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। बेरिंग फेरिंग देखनी है, आवाज़ तो नहीं कर रही। तो हम तुम्हें चेक करेंगे कैसे बेरिंग खराब मालूम पड़ती है। तो ऐसे घुमा के मालूम करेगा, आवाज़ करें तो उस बेरिंग को तुरंत चेंज कर देनी है। और फिर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग लगा के स्टेटर में लगा देना है। फिर ये चक के लगा देना गोल गोल सा। उसका घुमा के चेक करना है नॉर्मल घूम रहा है ना। फिर ऊपर का ढक्कन लगाने के बाद ऊपर का नीचे का पेच ध्यान से लगाना है और नीचे कसने वाला पेच आना चाहिए। उसके बाद हाथी मार के ठोक देनी है जाए। और फिर हम पेच लगाएंगे, तीनों तीनों पेच लगा देंगे हम। उसके बाद देखो रुको रुको, जब तक मैं तीनों पेज लगा रहा हूँ देख पत कहीं चला हूँ। अगली वीडियो मेरी इससे ही बड़ी टॉपिक पाएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। लास्ट में एक बढ़िया चीज़ बताऊँगा पंखे के बारे में, तो मैं लास्ट तक बंदे रहना मेरी वीडियो से। तो हमें इस पेज को ढंग से तीनों तरीके तीनों पेज टाइट कर देना पूरी जान लगा के। उसके बाद ऊपर का घुमा के देखना है फ्री घूम रहा है या नहीं। तो हमने घुमा के चेक करा, हमारा तो फ्री घूम रहा है। तो हमारा टाइट हो चुका है और आवाज़ घुमा के चेक कर लेनी है, आवाज़ कर तो नहीं रहा पंखा हमारा। बहुत सी दिक्कत होती है, आवाज़ भी कर रहा होता है। फिर हमें ये प्लास्टिक का घस देना है, इसे बोलते हैं कंडेंसर सॉकेट बोलते हैं इसे। तो हमें इसमें से कहूँगा कंडेंसर ख़राब है, मान पड़िया ख़राब है ऐसा ही है। बिजली में लगाने के बाद दोनों तार कंडेंसर के इस तरीके से चट्ट बुलाना है, तो बहुत तेज़ बोलता है ये। तो इस तरीके से बोल जाए तो तुम्हारा कंडेंसर सही है। हरे और हमें काले में लगाना है इस कंडेंसर के तार। और हमें कंडेंसर सॉकेट में से कंडेंसर फिट करके बाद हमें चेक करना है, डायरेक्ट चेक करना है। दो तार लगाने के बाद इस तरीके से सीरीज में हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे काले से तो सही ना, हरे से सही सीधे घूम रहा है और काले से हमारा उल्टा घूम रहा है। तो हमारा हरा सही है और काला उल्टा है। तो हमें काला बीच में लगाना है और हरा और लाल हमारे ऊपर और नीचे लगाना है। तो हम लगा के बता देना तुम्हें, इस तरीके से लगाते हैं। देखो लाल हमने ऊपर लगा दिया, वो ढंग से टाइट करना है, तार निकल के नहीं भागे बिल्कुल भी। और हरा लगाएंगे हम सबसे नीचे। थोड़े बड़े तारों में तो छोटे कर सकते हो तुम। तो हम हरा तार नीचे लगा दिया हमने और इसे कस रहे हैं हम, ढंग से टाइट करके कसना है तुमको भी। और हाँ, लाइट का पूरा ध्यान रखना है। जैसे पंखा चेक करो तो लाइट से बच के रहना बहुत, क्योंकि मैं पूरी सेफ्टी से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। इस तरीके से तुम्हें बैठना है और फिर तुमसे दूसरा का चेक कराते हैं हम कि पंखा ओके हुआ है या नहीं हुआ। देखो हमारा सीधा पंखा घूम रहा है बिल्कुल प्रॉपर। तो लाइक और सब्सक्राइब करना।